आज हम लोग श्री अरविंद घोष के बारे में पढ़ेंगे। श्री अरविंद घोष एक अंग्रेजी प्रभाव वाले परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश की सेवा के लिए उमड़ता रहा। इसी का नतीजा था कि उन्होंने अंग्रेजी राज की सबसे बड़ी सेवा यानी एसीएस की परीक्षा ना पास हो, उसकी पूरी कोशिश की। भारतीय राजनीति में इन्होंने बहुत योगदान दिया, लेकिन जल्द ही इनका मन राजनीति से उब गया और ये आध्यात्म की तरफ बढ़ गए। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। तो ईस्वी याद रखने में और तारीख याद रखने में बहुत आसानी होगी। 15 अगस्त 1872 कोलकाता में जन्म हुआ। घोष नाम है तो घोष से कोलकाता से, बंगाली थे। इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था और पिता का नाम कृष्णधन घोष था। इनके पिता एक डॉक्टर थे और अंग्रेजों के जमाने में आप समझ सकते हैं, जब वो डॉक्टर थे तो रहन सहन कितना ऊंचा होगा। विलायती प्रभाव था उनके ऊपर, चमक दमक देख करके प्रभावित होते थे अंग्रेजों का। और उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं और अंग्रेजों का जो धर्म है ईसाई धर्म वो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। उनके पिता ने, डॉक्टर कृष्णधन घोष ने क्या करा, 1879 ईस्वी में उन्होंने अपने तीनों बच्चों को, 3 बच्चे थे, अरविंद घोष के साथ 2 और थे, सबको लंदन भेज दिया। और लंदन में उन्होंने एक चर्च में इनको एक पादरी के अंदर रख दिया, यानी कि चर्च में दाखिला करा दिया और उनसे कहा कि हमारे बच्चों का संपर्क किसी भी तरीके से किसी भारतीय से नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरह से एक ऐसा जीवन जिए जो अलौकिक जीवन हो, जो विलायती जीवन हो। अब वहां के जो पादरी थे उनका नाम था डुएट और वो स्टॉकपोर्ट रोड चर्च के पादरी थे। तो डुएट और उनकी पत्नी जो है बाकी बच्चों को जैसे पढ़ाते थे, तो उन्होंने श्री अरविंद को भी और इनके भाइयों को भी पढ़ाना शुरू किया। तो डुएट ने, जाहिर सी बात है, वो अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे। उन्होंने इनको इतिहास, भूगोल, गणित और साथ साथ फ्रेंच की भी शिक्षा दी, फ्रेंच भी पढ़ाया। तो इस वजह से क्या हुआ, सालों तक इनको अपनी संस्कृति का पता ही नहीं चला और ये अंग्रेजी फ्रेंच पढ़ते रहे और इतिहास भूगोल उनके हिसाब से पढ़ते रहे, यानी कि चर्च के हिसाब से पढ़ते रहे। उसी दौरान क्या हुआ, डुएट का ट्रांसफर कहीं और हो गया और वो छोड़कर चले गए उस चर्च से। जब वो छोड़कर चले गए तो अरविंद को फिर जो है लंदन के एक सेंट पॉल चर्च में इनको फिर दाखिला करा दिया गया। और यहाँ से इनके पिता कोलकाता में ही थे, वो लंदन में नहीं रहते थे। वो कोलकाता से ही उनको रुपया भेजते थे चर्च को, ताकि इनका लालन पालन हो। तो दूसरे चर्च में पहले उन्होंने अंग्रेजी सीखी, फिर फ्रेंच सीखी, फिर उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी और कई और प्राचीन भाषाओं पर उन्होंने अध्ययन किया। तो इस तरह से वो सालों तक पढ़ाई करते रहे चर्च के हिसाब से और अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बिल्कुल अनजान रहे कि वहाँ अंग्रेजों ने क्या किया हुआ है, किस तरह से शासन कर रहे हैं, कैसे दमन की नीति चला रहे हैं। इंग्लैंड में इनको पैसों की भी दिक्कत होती थी, क्योंकि पिता जो है जितने पैसे भेजते थे उसमें 3 भाइयों का खर्च नहीं चल पड़ता था। तब तक ये थोड़े बड़े हो गए थे। बाद में पिता ने क्या किया, पैसे भेजने ही बंद कर दिए। इंग्लैंड में अभी भी ये कल्चर चलता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, वो पढ़ाई भी करता है, तो कहीं पे काम करता है, साथ साथ पढ़ाई करता है। तो इनके पिता ने पैसे भेजने बंद कर दिए, इनके लिए थोड़ी दिक्कत शुरू हो गई। तो 1890 में इन्होंने सेंट पॉल की अंतिम परीक्षा जो पास की, उसमें बहुत अच्छे नंबर आए इनको। तो इनको प्राचीन भाषाओं की पढ़ाई के लिए वजीफा मिला, यानी कि इनको स्कॉलरशिप मिली। और वो स्कॉलरशिप 80 पाउंड की स्कॉलरशिप इनको मिली और वो स्कॉलरशिप इनको मिलती रही बाद में भी। तो उन्होंने उन पैसों से जो है कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, कैम्ब्रिज में भर्ती हो गए और उसके साथ साथ उन्हीं पैसों में से पढ़ाई के साथ साथ खर्च अपने भाइयों का भी लालन पालन ये करते थे। श्री अरविंद की बात हो रही। फिर इन्होंने सबसे बड़े जो
सिविल सर्विस एग्जाम उस समय होता था, वो था आईसीएस का एग्जाम। और आईसीएस के एग्जाम से ही इंडिया में भी बड़े ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट होते थे उनकी भर्ती होती थी। तो पिता का इन पर दबाव था, पिता इनको चिट्ठी भेजते थे कि तुम पढ़ाई करके आईसीएस ऑफिसर तुम्हें बनना है, आईसीएस की परीक्षा तुम्हें पास करनी है, ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो इन्होंने आईसीएस की तैयारी भी साथ साथ कैम्ब्रिज के साथ शुरू कर दी। अब उसी दौरान क्या हुआ, ये आईसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं और चीजें इधर बदल भी रही है। इनके पिता को, यानी जो डॉक्टर थे इंडिया में, उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि अंग्रेज किसी का नहीं है। जो अब तक विलायती शिक्षा के विपरीत थे, अब उनको लगने लगा कि नहीं, ये अंग्रेज किसी के नहीं है, हम तो इनके चक्रव्यूह में फंस गए हुए हैं। ये अंग्रेज कभी भारतीयों का भला नहीं चाहते। अब करें क्या, इतने साल तक बच्चों को अपने से दूर रखा, उनको जो है ईसाइयत में पाला पोसा, तो फिर इनका मन जो है भारतीयता से ओतप्रोत होने लगा। तो अब ये अपने बच्चों से कैसे संपर्क कर रहे थे, उनको उनके अंदर भारतीयता भर रहे थे, तो ये लेटर लिखते थे इनके पिता यहाँ से। और लेटर में क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स की कटिंग चिपका चिपका कर भेजते थे। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में जिसमें अंग्रेज भारतीयों को परेशान कर रहे हैं, उस तरह की खबरों को ये अंडरलाइन हाईलाइट कर देते थे और चिट्ठी भेज देते थे। तो इनके ऊपर किसी को शक नहीं होता था कि इनकी चिट्ठी में क्या है, क्योंकि जिन्होंने चर्च को समर्पित कर दिया बच्चों को, तो भला किसको शक होगा। जब अरविंद और उनके भाइयों ने ये चिट्ठी पढ़ी और लगातार ये चिट्ठियां आती रही, तो उनके मन में अपने देश को जानने का बड़ा जो है एक उत्कट इच्छा हुई। हम अंग्रेजी सभ्यता में पल रहे हैं, हमारे देश के साथ अंग्रेज बहुत बुरा कर रहे हैं, तो उनके मन में अंग्रेजों के प्रति रोष भी पैदा होने लगा। फिर धीरे धीरे चूंकि कॉलेज में पहुंच गए थे, तो उनका संपर्क वहाँ कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों से होने लगा जो भारतीय थे और भारतीय आंदोलन को वहां से रह के संचालित करना चाहते थे या कर रहे थे। वहीं कैम्ब्रिज में एक गुप्त संस्था चलती थी, सीक्रेट संस्था थी, द लोटस एंड डैगर। लोटस एंड डैगर का मतलब है कमल और कटार। तो इसमें इनके भाई सहित, मतलब तीन भाई थे, तीनों उसमें शामिल हो गए इस सीक्रेट संस्था में, और किसी को पता भी नहीं था, वहां अंग्रेजों को नहीं पता थी इस बात की। तो उसमें शामिल होकर के इनको भारत की और भी जानकारी मिलने लगी जो अब तक इनको नहीं मिलती थी। अब इधर आईसीएस की परीक्षा चल रही थी, इन्होंने परीक्षा दे दिया था, पिता का मान सम्मान रखते हुए ठीक है आईसीएस की परीक्षा दे देते हैं। आईसीएस की परीक्षा में इन्होंने 11वां स्थान हासिल किया। आप समझ सकते हैं कितने इंटेलिजेंट हो गए पढ़ने में ये। लेकिन अब चूंकि इनके मन में अंग्रेजियत के खिलाफ विचार पनपने लगे थे, तो इन्होंने क्या करा, सोचा कि नहीं, इस परीक्षा में मैं नहीं जाना, परीक्षा किसी तरह फेल हो जाए। तो उसमें प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल में घुड़सवारी का भी होता था, तो घुड़सवारी की परीक्षा में जानबूझकर फेल हो गए। उसके बाद रहे वहीं इंग्लैंड में ही। इस दौरान क्या हुआ, यहाँ से बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ इंग्लैंड गए हुए थे। तो इंग्लैंड गए हुए थे तो उनकी मुलाकात हो गई श्री अरविंद से। श्री अरविंद ने महाराज सयाजी राव से कहा कि हम जो है इंडिया लौटना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो सयाजी राव ने कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ सेवा दीजिए, बड़ौदा स्टेट में आप जो है नौकरी कीजिए और वहाँ रह के आप देश की सेवा कीजिए। तो इन्होंने बड़ौदा स्टेट की नौकरी स्वीकार कर ली। ये वहां से, उनको एक रास्ता चाहिए था आने के लिए और आकर के रहते एक अच्छा जीवन जी पाए, तो इसके लिए जरूरत थी कि बड़ौदा स्टेट की इन्होंने सेवा स्वीकार कर ली। आने से पहले इनको नियुक्ति पत्र थमा दिया गया कि लीजिए आपको नौकरी पर रखा जाता है। और फिर ये बड़ौदा आ गए, यानी इंडिया वापस आ गए। जब यहाँ ये आए तो यहाँ पर इन्होंने भारतीय भाषा, संस्कृति और इतिहास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जो है वेदों का भी अध्ययन किया और पश्चिम का तो इनको ज्ञान था ही, ग्रीक का, फ्रेंच का भी इनको अच्छा ज्ञान था। अब इनके लिए जैसे एक परिपूर्णता आ गई थी हर चीज को समझने के लिए। तो 1893 में ये भारत लौटे थे। 13 साल तक इन्होंने बड़ौदा स्टेट में नौकरी की श्री अरविंद ने, और फिर 18 जून 1907 को इन्होंने बड़ौदा स्टेट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वे एक कॉलेज में फ्रांसीसी भाषा के प्रोफेसर थे और वाइस प्रिंसिपल भी बन गए थे जब लास्ट में इन्होंने बड़ौदा स्टेट से नौकरी छोड़ी थी, उस दौरान की बात है। वैवाहिक जीवन की बात करें
तो 1907 में श्री अरविंद का विवाह रांची के रहने वाले भोपाल चंद्र बोस की कन्या मृणालिनी से हुई थी। इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी था। अरविंद के 3 वाक्य, जब शादी हुई थी तो इन्होंने अपनी पत्नी से 3 बातें कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें से सिर्फ निर्वाह के लिए अपने पास रखकर बाकी सब दूसरों को देना चाहता हूँ। यदि ईश्वर का अस्तित्व सत्य है तो उस समय तक चूंकि ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ था, योग से नहीं जुड़े हुए थे ये बातें उन्होंने अपनी पत्नी को पहले ही कह दी कि आप शादी के बाद परेशान मत होना कि हम जो है अपनी चीजें दूसरों को बांट रहे हैं, कैसे समाज सेवा कर रहे हैं, हम अपना पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तीसरी बात इन्होंने कही अपनी पत्नी मृणालिनी से, मैं भारत को अपनी माँ मानता हूँ और उसे पूजना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह भारत माता का ही है। अब 3 बातें कहने के बाद इनकी पत्नी ने उसमें कहा ठीक है कोई बात नहीं, और ये उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। बाद में इन्होंने बड़ौदा स्टेट से रिजाइन इसलिए किया कि बड़ौदा स्टेट में नौकरी करते हुए राजनीति में ये सक्रिय नहीं हो पा रहे थे ठीक से, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत योगदान था। 1905 में ही श्री अरविंद ने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया था। साथ ही वे अलग अलग पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखते थे, और कुछ लेख इनके ऐसे होते थे जो अपने नाम से नहीं लिखते थे, गुप्त तरीके से अलग अलग पत्रिकाओं को लेख भेजते थे और वहां छपता था, और क्रांतिकारी लेख होता था इनका। 1909 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगिनी का पहला अंक प्रारंभ किया। उसी समय इन्होंने बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका धर्म नाम से शुरू किया। धर्म तो कौन सा हुआ, कर्मयोगिनी, धर्म और वंदे मातरम। ठीक है, क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका युगांतर में भी श्री अरविंद के लेख छपते, इनमें लेख छपते थे, और लेख कई और पत्रिकाओं में भी इनके छपते रहते थे। ये तो हुई शुरुआत की, अभी पत्रकारिता के द्वारा ये जो है अपने देश की सेवा कर रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है सीधे राजनीति में सक्रिय हो जाए, तो राजनीति में सक्रिय हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचते थे। जहां भी जरूरत होती थी, जहां क्रांतिकारी एक्टिव रहते थे, उनको ये सहयोग देते थे। उसी दौरान एक घटना घटी 1908 में। 30 अप्रैल 1908 की बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घोड़ा गाड़ी पर खुदीराम बोस ने बम फेंका था। यह समझकर फेंका था कि उसमें किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं, लेकिन किंग्सफोर्ड उसमें नहीं बैठे थे, उसमें 2 अंग्रेज महिलाएं बैठी थी, और उस बम को फेंकने के बाद दोनों महिलाओं की मौत हो गई। अंग्रेज जो है बिल्कुल हिल गए। उसके बाद क्या हुआ, जगह जगह छापेमारी शुरू हो गई, षड्यंत्र की कौन कौन किसने साजिश रचा, किसने मदद की, इसकी खोजबीन शुरू हो गई। और उसी दौरान कोलकाता में भी छापेमारी हुई, और 8 मई को अरविंद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को ऐसा सबूत मिला कि अरविंद जो है वो भी इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। यहीं पर चूंकि जब जेल भेजा गया तो यहाँ से इनका जीवन थोड़ा बदला, राजनीति से आध्यात्म की तरफ ये मुड़े। कहते हैं कि लंबी सुनवाई के बाद अरविंद को बरी कर दिया गया। ये भी कहा जाता है कि बरी करने वाले जो जज थे उनसे अरविंद की जान पहचान थी, लंदन से ही वो जानते थे, तो उनको लगा कि नहीं ये सही आदमी है, ये गलत नहीं हो सकते हैं। तो सुनवाई के बाद कोई सबूत पुख्ता इनके खिलाफ नहीं मिला और अरविंद को बरी कर दिया गया। लेकिन अलीपुर जेल में प्रवास के दौरान श्री अरविंद को कई दैवीय अनुभूतियां हुई। वहां पर उन्होंने गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, उस पर विचार किया, आत्मचिंतन में लगे रहे जेल में। तो उस दौरान इनका राजनीति से थोड़ा सा दूरी बढ़ने लगी और ये आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगे, गीता और उपनिषद को पढ़ने की वजह से। हालांकि जेल से निकलने के बाद ये सीधे आध्यात्म में नहीं आए, 2 साल तक राजनीति में फिर भी सक्रिय रहे, जगह जगह सभाएं होती थी वहां जाते थे। एक बार एक सभा के दौरान इनके अंदर से आवाज आई
कि चंद्रनगर को जाओ। इनको लगा पता नहीं मेरे ही अंदर से कौन बोल रहा है कि चंद्रनगर जाओ, क्यों चंद्रनगर जाएं हम। तो वे, लेकिन जब आवाज आई और उस आवाज के वशीभूत होकर के वो 10 मिनट के अंदर उस सभा से निकले और नाव में सवार हो गए और नाव जो है चंद्रनगर की ओर जा रहे थे उसमें बैठ गए। फिर उसी तरह उनके अंदर दूसरी आवाज आई कि वो पांडिचेरी जाओ, तो वो पांडिचेरी पहुंच गए। और हम लोग जानते हैं श्री अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में आज भी वो आश्रम है। तो ये पांडिचेरी पहुंच गए और 1910 से लेकर के 1950 तक, यानी कि अपनी समाधि तक, कुल 40 साल तक वो पांडिचेरी में ही रहे और उन्होंने अपनी साधना वहीं जारी रखी। पांडिचेरी पहुंचकर इन्होंने राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया। बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता महसूस करने लगे। इनको लगा सिर्फ राजनीति से ही नहीं, सिर्फ क्रांति से ही हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम बौद्धिक क्रांति के द्वारा भी देश ही नहीं पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी शक्ति जो अब तक वो राजनीति में लगा रहे थे, उस पूरी शक्ति को उन्होंने आध्यात्मिक विकास में लगा दिया। अब कैसे आध्यात्मिक विकास में लगाया, इस दौरान क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, वो देखते हैं। श्री अरविंद के मुताबिक जब वे भारत लौटे, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और लिखा भी है कई जगहों पर कि जब वो इंग्लैंड से भारत लौट रहे थे तो भारत प्रवेश करते ही उनको एक अपूर्व शांति की अनुभूति हुई जो कि उनको लंदन में कभी नहीं हुई थी। तो उनको एक लगाव सा हो गया था कि यहाँ जरूर हमारी इस भूमि पर, भारत भूमि पर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें खींच रही है। इसीलिए उसी शक्ति के वशीभूत वो धीरे धीरे पांडिचेरी तक पहुंचे थे। कहते अरविंद के दर्शन का लक्ष्य था उदात्त सत्य का ज्ञान, रियलाइजेशन ऑफ द सबलाइन ट्रुथ। वो सत्य का ज्ञान करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने, ये लक्ष्य था उनका, और साधन क्या अपनाया उन्होंने, समग्र जीवन दृष्टि। यही देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ, कि जीवन, समग्र जीवन दृष्टि से हम उदात्त सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए दर्शन को कहा जाता है इंटीग्रल योगा। अगर आए कि इंटीग्रल योगा किनसे संबंधित है, तो श्री अरविंद से संबंधित है इंटीग्रल योगा। तो एग्जाम में आता है कि टेबल 1 टेबल 2 मैच करे, तो इंटीग्रल योगा अगर आएगा या समग्र योग, दो शब्द आता है, या तो समग्र योग आएगा या इंटीग्रल योगा आएगा इंग्लिश में। तो सवाल इसे जैसे ये देख लेते हैं एक लाइन का, समग्र योग किनकी योग पद्धति है, तो श्री अरविंद की योग पद्धति है। अब कहते हैं इस दौरान इन्होंने कई योगियों से मुलाकात की, कई योगियों ने इनको योग की साधना सिखाई, लेकिन सबसे बड़ा योगदान था महाराष्ट्र के एक सिद्ध योगी थे श्री विष्णु भास्कर लेले। विष्णु भास्कर लेले, ध्यान रखेंगे। विष्णु भास्कर लेले ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने श्री अरविंद को ध्यान की साधना सिखाई। कि 3 दिन तक लगातार ध्यान की साधना में रहे थे। जब ये बड़ौदा स्टेट में नौकरी करते, उस दौरान की बात है, इनको ध्यान साधना सिखाए थे। उसी दौरान इनको, इनके अंदर वो बीज बैठा हुआ था कि हमें कुछ करना, बस उसको विशाल वटवृक्ष बनने की जरूरत थी। महत्वपूर्ण जो है वो ये 1910 से लेकर 1914 तक, जब 1910 में ये पहुंच गए थे पांडिचेरी, उससे लेकर 4 साल तक ये मौन साधना में रहे। और फिर उसके बाद 1926 से लेकर 1938 तक, करीब 12 साल तक इन्होंने एकांतवास किया। यानी पांडिचेरी में ही एकांत में रहते थे, लोगों से नहीं के बराबर मिलते थे। सिर्फ एक माता थी और एक इनके शिष्य थे, बस 2 लोग ही इनके पास जा सकते थे। तो एकांतवास में 12 साल तक ये रहे। अब महाप्रयाण के बारे में कहा जाता है, कब इनको महासमाधि मिली, तो कहते हैं 5 दिसंबर 1950 को 1:26 पर इन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के 111 घंटे तक वहाँ जो उनके उस समय जो मुख्य शिष्य लोग थे वो बताते हैं कि 111 घंटे तक उनके शरीर से जैसे पीली रोशनी निकलती रही, स्वर्ण आभा में प्रकाश निकलता रहा 111 घंटे तक। और जब तक वो प्रकाश निकलता रहा तब तक सब लोग वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे।
उनका शरीर बिल्कुल भी मलिन नहीं पड़ा था, बिल्कुल खराब नहीं हुआ था। और फिर 9 दिसंबर को उन्हें बहुत साधारण तरीके से महासमाधि दी गई। अब आते हैं ग्रंथ में। हम लोगों ने इंटीग्रल योगा देख ही लिया। ये शुरुआत से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, और 18 वर्ष की उम्र में जब ये इंग्लैंड में रहते थे तो इन्होंने एक पुस्तक का अनुवाद किया। वो ग्रीक में वो पुस्तक थी, हकोवा। तो हकोवा नामक पुस्तक का इन्होंने अनुवाद किया था जब ये इंग्लैंड में था तब। वहीं इन्होंने एक कविताएं भी लिखी थी, कई कविताएं लिखी थी। उनका संग्रह था सॉन्ग्स टू मार्टिला, मर्टिला, सॉन्ग्स टू मर्टिला। ये तो थी उनकी किताबें जो पहले लिखी गई थी। उसके बाद जब ये आध्यात्मिक जीवन में आए तो इन्होंने किताब लिखी दिव्य जीवन, द लाइफ डिवाइन। डेल इंटीग्रल योगा, जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे ये पूछा था, डेल इंटीग्रल योगा। ये किताब, सारी किताबें आज भी मौजूद हैं। सिंथेसिस ऑफ योगा, योग समन्वय, ये किताबें थी इनकी। सावित्री, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा। सावित्री आजक इनकी किताब है, श्री अरविंद की किताब है। वेद रहस्य, गीता प्रबंधन, वेद पे भी इन्होंने जो है भाष्य लिखा, मतलब उसके इम्पोर्टेंट चीजों पर, तो उसका नाम वेद रहस्य दिया। गीता पर इन्होंने जो है उसमें से इम्पोर्टेंट चीज निकाल करके उसका प्रबंधन नाम पर वेद गीता प्रबंधन नाम से किताब लिखी। केन उपनिषद पर भाष्य लिखा, ईशोपनिषद पर भाष्य लिखा, और पुस्तक का नाम था योग के आधार, मानव एकता का आदर्श, मानव विकास का चक्र। बहुत सारी किताबें लिखी, तो दो तीन जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया। महर्षि रमन दक्षिण भारत के महान योगियों में एक थे, महान संत थे। महर्षि रमन अद्वैतवाद के उपासक थे। उनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु में हुआ था। जगह का नाम था तिरुचुली। मद्रास के तिरुचुली में महर्षि रमन का जन्म हुआ था। महर्षि रमन के बचपन का नाम था वेंकट रमन अय्यर। ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? वेंकट रमन अय्यर। श्री महर्षि रमन का नाम था। इनके पिता का नाम था सुंदरम अय्यर और माता थी अलगम्मल अय्यर। इनकी मृत्यु हुई 14 अप्रैल 1950 को। कहते हैं महर्षि रमन अपने माता पिता के दूसरे संतान थे। पहला भी इनसे भाई ही था। बचपन में उनकी रुचि पढ़ाई से ज्यादा मुष्टि युद्ध और मल्लयुद्ध में रहती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तिरुचुली और दिंदीगुल। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई तिरुचुली और दिंदीगुल में। 12 साल की उम्र में ये बड़े अभाग्यशाली निकले। 12 साल की उम्र में ही पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हुई तो पिता का साया उठा, तो चाचा ने इनका साथ दिया। चाचा इनको लेकर मदुरई चले गए, और मदुरई में ही इनका जो है एडमिशन करा दिया स्कॉट मिडिल स्कूल में। और उसके बाद फिर ये अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में गए। पहले स्कूल, फिर मिडिल स्कूल से फिर अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। इनका आध्यात्म से जुड़ाव कब हुआ? तो उस दौरान ये सुनते रहे, कई लोगों के बारे में इन्होंने सुना, कई लोगों के मुंह से सुना कि एक पर्वत है अरुणाचल पर्वत, जिसको कि कहते थे तिरुवन्नमलई पर्वत। तो इनके मुंह में सुना कि तिरुवन्नमलई पर्वत जो है बहुत दिव्य पर्वत है, बहुत पवित्र है, और वहाँ की महिमा के बारे में लोगों ने बताया कि वहाँ बड़े बड़े जो है योगी हुए और बड़े सिद्ध योगी हुए। तो इनके मन में था उस पवित्र पर्वत में जाएं, देखें वहाँ क्या है। लेकिन चूंकि उम्र कम थी तो वहां जा नहीं पाए, कोई ले जाने वाला नहीं था, खुद से जा नहीं सकते थे। लेकिन इनके मन में वो बात बैठी हुई थी, बस समय का एक इंतजार था कि जैसे समय मिलेगा हम अरुणाचल पर्वत पर जाएंगे। दोनों एक ही है, तिरुवन्नमलई पर्वत, या इसी को अरुणाचल पर्वत भी कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक किताब पढ़ी। ये किताब का नाम कहीं नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिया पूर्णम नाम से एक किताब पढ़ी, और इस किताब में 63 महापुरुषों के जीवन पर लेख छपे हुए थे, उनकी जीवनी छपी हुई थी। तो पेरिया पूर्णम जो किताब इन्होंने पढ़ी तो इनके जीवन में एक बदलाव आया, और इनका आध्यात्मिक जो विचार था वो दृढ़ होने लगा। वैराग्य उत्पन्न होने लगा संसार से, और भगवान के प्रति इनका लगाव होने लगा।
अद्वैत वेदांत के प्रति लगाव होने लगा। उसके बाद क्या होता था, इस किताब को इन्होंने पढ़ा हुआ था, संतों के जीवन रहस्य को पढ़ लिया था। तो जब ये मीनाक्षी मंदिर में जाते थे तो वहां नटराज की प्रतिमा होती थी, उसको ये घंटों निहारा करते थे। तो लोग देखते थे, कहते थे ये यहाँ क्या कर रहा है, तो सोचते थे शायद पिता की मृत्यु के बाद इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि एकांत चाहते हैं। इन्होंने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी, क्योंकि सबसे इनका मोह भंग होता जा रहा था, वैराग्य होता जा रहा था। आखिरकार एक दिन इन्होंने नहीं माना और सब कुछ छोड़कर अरुणाचल पर्वत चले गए। और वहां जाकर के इन्होंने वस्त्र को हटा दिया, कौपिन धारण किया। कौपिन होता है जो एक कच्छा टाइप में कपड़े का होता है, कपड़े को कच्छा टाइप में पहन लेना कि बस अंतः अंग हमारा ढका रहे। उसको पहन करके ये साधना में जुट गए। और कहाँ साधना किया इन्होंने, तो एक गुफा का नाम है पाताल लिंगम नामक एक गुफा थी। पाताल लिंगम गुफा में ये साधना में बैठ के तपस्या में बैठ गए और वहीं बैठकर ये तपस्या किया करते थे। 17 साल की उम्र में ही इन्हें कई अनुभूतियां होने लगी थी तपस्या करते करते। इनकी जो है बचपन की तस्वीर भी हम लोगों ने देखा, ये देखिए इनकी बचपन की तस्वीर है ये। जब ये कोपिन, देखिए कोपिन इन्होंने पहना हुआ है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कोपिन क्या होता है, तो इन्होंने जो बस एक ही वस्त्र पहना हुआ है, जो अंतः वस्त्र, अंतः अंग इनका ढका हुआ है, ये कोपिन है। और ऐसे ही कोपिन देखिए जब ये बुजुर्ग थे उस समय भी इन्होंने यही एक वस्त्र पहना हुआ था। शरीर का देखिए ढांचा वैसे ही, जैसे गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई, एक कंधा ऊपर नीचे, उसी तरीके से यहाँ भी बैठे हुए हैं। कितना दिव्य और शांत लग रहे हैं। तो वहां इनको अनुभूति होने लगी थी। फिर जो है इनकी साधना की चर्चा, चूंकि उम्र कम थी तो लोगों के बीच इनकी साधना की चर्चा भी होती थी। तो इनकी साधना की चर्चा इनके घर वालों तक भी पहुंची। अब घर वाले इनको ढूंढते ढूंढते उधर पहुंच गए थे, तो उस पर भी आते हैं। पहले ये देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि महर्षि रमन ने खुद के अनुभव के बाद जिस पद्धति को समझा उसका नाम था आत्म निरीक्षण। इन्होंने इस पर किताब भी लिखी, सेल्फ इंक्वायरी। तो इनसे संबंधित जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आत्मनिरीक्षण का सिद्धांत किन्होंने दिया, आत्मनिरीक्षण की विधि से कौन जुड़े हुए हैं, तो महर्षि रमन आत्मनिरीक्षण की विधि से जुड़े हुए। योग की विधि थी आत्मनिरीक्षण। तो इनकी किताब का नाम क्या था, सेल्फ इंक्वायरी। और इसी दौरान थे तो बच्चे ही, उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, तो महर्षि रमन साधना कर रहे थे एक मंदिर में। और उसी दौरान इनकी माता और इनके चाचा जी पहुंच गए। उन लोगों ने बहुत समझाया कि चलो घर लौट चले, घर लौट चले, इस तरह की साधु जीवन में कुछ नहीं रखा है, गृहस्थ जीवन जियो। लेकिन ये नहीं माने। हालांकि ये परिवार से जुड़े रहे, परिवार को इन्होंने नकारा नहीं, लेकिन ये अपनी साधना में लगे रहे। और उनके संपर्क में ठीक है समाचार आता जाता, वो लोग भी समाचार लेते रहते थे। और जल्द ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि एक ऐसे योगी है जो बचपन से ही साधना में जुटे हुए हैं और तरह तरह की उनकी अनुभूति होती है। फिर इनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। इनकी इनके विचार सुनते थे लोग कि क्या विचार हैं इनके, और इनके विचार को सुनकर के बड़े प्रभावित होते थे। करीब बड़े बड़े लोग इनके शिष्य बनने लगे। उन्हीं में से एक नाम है, उस समय के प्रकांड विद्वान थे गणपति शास्त्री। गणपति शास्त्री ने इनसे आत्मनिरीक्षण की विधि सीखी थी। और विदेशी एक पुलिस ऑफिसर थे फ्रैंक हम्फ्रीज, उन्होंने भी जब सुना इनके बारे में तो वो भी इनके पास आए थे, महर्षि रमन के पास। और उन्होंने इनसे आत्मनिरीक्षण की विधि को सीखने के बाद उन्होंने एक लेख छापा। और लेख जो है जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे उसमें छपे। लेख का नाम इन्होंने टाइटल दिया था द इंटरनेशनल साइकी गैजेट। 1913 में ये लेख छपा और इस लेख को छपने के बाद बहुत सारे लोग इनके और अनुयायी हो गए। विदेशों तक इनकी ख्याति फैलने लगी। हालांकि बाद में भी इन पर जो है अंग्रेजों ने किताबें लिखी। महर्षि रमन कहते थे परमानंद की प्राप्ति अहम, ध्यान रखिए, अहम को मिटाने और अंतः साधना, दो चीजें अहम इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते, अहम को मिटाने और अंतः साधना से होती है। महर्षि रमन क्या कहते थे, परम आनंद की प्राप्ति अहम को मिटा दे
या अंतः साधना करें उससे होगी। महर्षि रमन को एक और चीज कहा जाता है, अगर एग्जाम में आ जाए, दक्षिणामूर्ति का अवतार किन्हें समझा जाता है, तो महर्षि रमन को दक्षिणामूर्ति का अवतार समझा जाता है। फिर इन्होंने आश्रम की भी स्थापना की थी। 19 मई 1922 को महर्षि रमन की माता जी का स्वर्गवास हो गया। माँ की मृत्यु के बाद फिर इन्होंने श्री रमन आश्रम में जो है, पहले मंदिर में रहते थे, तो ये इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और उसका नाम रखा श्री रमन आश्रम। उसी आश्रम में माँ से चूंकि लगाव था और उसी आश्रम में इन्होंने अपनी माँ की एक समाधि बनवाई थी। फिर वहीं इनकी साधना चलती रही, शिष्य आते रहे। वहां एक शिष्य आए, आध्यात्मिक लेखक थे वो, ब्रिटिश आध्यात्मिक लेखक पॉल ब्रंटन। पॉल ब्रंटन आए, उन्होंने इनसे जो है सीखी इनकी विधि। इनकी विधि को सीखने के बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने किताब लिखी, अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। उन्होंने महर्षि रमन को उस किताब में भारत का सर्वोच्च आध्यात्मिक संतों में से एक कहा था। उन्होंने कई संतों पर उस किताब में लेख लिखा था, उसमें उन्होंने महर्षि रमन के बारे में भी लिखा था। तो इस किताब को पढ़ के और भी इनकी जो है प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। महासमाधि के बारे में कहा जाता है कि 1948 में महर्षि रमन को कैंसर हो गया था और उनका ट्रीटमेंट उस समय शुरू हुआ था। इनके हाथ में बाजू में कैंसर का गांठ बन गया। एक बार ऑपरेशन कराया, गांठ निकाल दिया, डॉक्टरों को लगा कि अब ठीक हो जाएंगे। दोबारा गांठ हो गया, फिर ऑपरेशन किया, फिर गांठ हो गया। बार बार इनके गांठ जो है बनने लगी, कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट चलता रहा 2 साल तक। आखिरकार 1950 में इन्होंने जो है लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, जब ज्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर 14 अप्रैल 1950 को इन्होंने शरीर त्याग दिया, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ग्रंथ के बारे में कहा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ इसके हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। सेल्फ इंक्वायरी, आत्म निरीक्षण। वर्ड्स ऑफ ग्रेस, वर्ड्स ऑफ ग्रेस। 3 किताब महत्वपूर्ण है, और भी कई किताबें हैं, बाद में इनके ऊपर और भी कई किताबें लिखी गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से, वो 3 है। मैं कौन हूँ, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी, आत्मनिरीक्षण, वर्ड्स ऑफ ग्रेस। तो ये हम लोगों ने 2 योगियों के बारे में पढ़ा।